नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारत में स्थित हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थान माने जाने वाले 4 धामों के बारे में। भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों में कुल 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम की चर्चा की गई है, जो कि भारत की चारों दिशाओं क्रमशः उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में स्थित हैं। ऐसा कहा जाता है कि 4 धाम की यात्रा करने मात्र से ही सारे पाप खत्म हो जाते हैं एवं मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। 4 धाम की यात्रा करते समय लोग उत्तराखंड में स्थित छोटा 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को ही 4 धाम मानकर यात्रा कर रहे हैं, जबकि वास्तविक में ये एक ही धाम के अंतर्गत आते हैं। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के छोटा 4 धाम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं छोटा 4 धाम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केदारनाथ की। केदारनाथ मंदिर हिमालय के गढ़वाल रेंज पर स्थित है और इसके निकट मंदाकिनी नदी बहती है। यहाँ पर स्थित केदारनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, यह हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। केदारनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। इस मंदिर को अप्रैल और नवंबर में लोगों के लिए खोला जाता है। केदारनाथ का सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार एक बड़ा पत्थर है, जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित ना होकर प्राकृतिक है, जो धरती में से प्रकट हुआ था। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समय काल की पांडवों व भगवान शिव से जुड़ी कथा प्रचलित है। इसमें महाबली भीम शिव के बैल रूपी अवतार के पीछे वाले भाग को पकड़ लेता है, जिस कारण वह भाग वहीं रह जाता है। बैल के 4 भाग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं। इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ पंच केदार में से एक होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक ज्योतिर्लिंग है। दरअसल एक समय में नर व नारायण इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन दोनों को दर्शन दिए। इसके बाद शिव ने अपने एक रूप को हमेशा इस स्थल पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद दोनों को दिया। उसके बाद से केदारनाथ का स्थान ज्योतिर्लिंग में भी शामिल हो गया। अब बात करते हैं बद्रीनाथ के बारे में। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हिमालय के शीर्ष पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर 4 धामों में से एक है और यह मंदिर हिंदू धर्म का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। प्रत्येक साल यहाँ पर लाखों लोग आते हैं। यह तीर्थ स्थान भगवान विष्णु को समर्पित है। इस धाम के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसकी स्थापना सतयुग में स्वयं भगवान राम ने की थी। इस मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों जैसे कि विष्णु पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण में मिलते हैं। यहाँ पर रखी हुई मूर्ति बैठी हुई अवस्था में है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि इस मूर्ति को नारदकुंड से निकालकर आदि शंकराचार्य के द्वारा 8वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान के रूप में की गई थी। यहाँ पर हिंदू धर्म के देवता विष्णु के रूप में बद्रीनारायण की पूजा होती है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। हिमालय पर्वत के शिखर पर स्थित होने के कारण यहाँ बर्फबारी होती रहती है, जिसकी वजह से यह सिर्फ 6 महीने अप्रैल से अक्टूबर तक ही खुला रहता है। यह उत्तर भारत के धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। 4 धाम में मात्र यही एक धाम है, बल्कि 3 सभी धामों में आप जब चाहे तब यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं गंगोत्री के बारे में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री एक तीर्थ स्थल है। ये ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रेणी पर तकरीबन 3100 मीटर पर अवस्थित है। यह उत्तराखंड में स्थित छोटा 4 धाम में से एक धाम है। यहीं से भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा निकलती है। मान्यता के अनुसार जब शिव ने अपनी जटाओं से शक्तिशाली नदी को मुक्त किया था, जिससे गंगा नदी का अवतरण हुआ। हर एक साल मई से अक्टूबर के बीच लाखों श्रद्धालु गंगा मैया का दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर का कपाट वैशाख महीने के शुक्ल अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं एवं कार्तिक महीने की यम द्वितीया को बंद कर दिया जाता है। अब बात करते हैं यमुनोत्री के बारे में। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड में स्थित छोटा 4 धाम में से एक धाम है और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिमालय की गढ़वाल श्रेणी पर 3293 मीटर पर स्थित है। यहीं से यमुना नदी निकलती है। यहाँ पर स्थित देवी यमुना का मंदिर मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर का कपाट भी गंगोत्री की तरह वैशाख महीना के शुक्ल अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं और कार्तिक महीने के यम द्वितीया को बंद कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था उत्तराखंड का छोटा 4 धाम। अगर आप इनके पीछे जुड़े कुछ अनकहे किस्सों, कथाओं को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।